अभी तक आपने कोण कितने प्रकार के होते हैं वह देखा, यह देखा कि कोण को हम डिग्री में माप सकते हैं। कोण को मापने के लिए गणित में एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे हम चांदा या प्रोटेक्टर कहते हैं। चांदे और प्रोटेक्टर का प्रयोग हम कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। चांदे प्रोटेक्टर की जो निचली रेखा है उसको हम आधार रेखा कहते हैं तथा इस बिंदु को मुख्य बिंदु कहा जाता है। चांदे और प्रोटेक्टर में दो पैमाने हैं, एक निचला पैमाना और एक कौन सा पैमाना है, ऊपरी पैमाना। किस पैमाने का प्रयोग कैसे प्रयोग करना है आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले यदि कोई कोण है, इस कोण में जो आपका शीर्ष है वह बाईं तरफ है, शीर्ष अगर किरण की बाईं तरफ है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, निचले पैमाने का। इसी तरह यदि हमारा शीर्ष दाईं तरफ है, देखिए अगर हमारे किसी कोण में शीर्ष जो है वो दाईं तरफ है तो हम कौन से पैमाने का प्रयोग करेंगे, ऊपरी पैमाने का। इस तरह से हम कोण को माप सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि इस कोण को हमें मापना है, सबसे पहले हम अपना एक चांदा लेंगे। चांदे का जो मुख्य बिंदु है वो शीर्ष पे मिलाएंगे। क्योंकि शीर्ष बाईं तरफ है तो हमें कौन सा पैमाने का प्रयोग करना है, निचले पैमाने का। और निचले पैमाने में जहां भी ये कोण मिल रहा है उस संख्या को क्या कहेंगे हम, वह उस कोण का माप होगा। इसी तरह से बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। इस कोण को हम मापते हैं। यह कोण दिखने में हमें समकोण लग रहा है। आइए देखते हैं इसका कोण का माप क्या है। सबसे पहले चांदा लेंगे, चांदे का मुख्य बिंदु शीर्ष पे लगाएंगे। क्योंकि शीर्ष आपका बाईं तरफ है तो हम कौन से पैमाने का प्रयोग करेंगे, निचले पैमाने का। तो इस कोण का जो माप होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, जो कि एक समकोण है। एक बात और बच्चों, समकोण में ऊपर और निचले दोनों पैमानों का माप एक ही जगह होता है। इसी तरह इस कोण को मापते हैं। यह कोण समकोण से छोटा लग रहा है। आइए डिग्री में देखते हैं ये कितने डिग्री का कोण है। सबसे पहले चांदा लेंगे, चांदे का मुख्य बिंदु शीर्ष से मिलाएंगे। शीर्ष से मिलाने के बाद क्योंकि आपका जो शीर्ष है वो बाईं तरफ है, निचले पैमाने का प्रयोग करें। निचले पैमाने पे ये मिल रहा है कहाँ, 60 डिग्री पे। इसका मतलब ये क्या है, एक 60 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री से कम है, एक न्यून कोण है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें जब हम देखेंगे इस कोण को हमें मापना है, हम अपना चांदा लेंगे, चांदे का जो मुख्य बिंदु है उसके शीर्ष पर रखेंगे। अभी जो शीर्ष है वो दाईं तरफ है तो हमें कौन सा लेना है, ऊपरी पैमाने का प्रयोग करना है। और ऊपरी पैमाने के हिसाब से कोण कितना है, 120 डिग्री का, जो कि समकोण से अधिक है, अधिक कोण है। इस तरीके से आप कोण को बच्चों माप सकते हैं। किसी भी डिग्री का जो कोण है, किसी भी कोण का जो माप है आप चांदे के द्वारा माप सकते हैं। बच्चों अभी तक हमने कोण को मापना सीखा। अब इसी चांदी की सहायता से हम कोण को बनाना सीखेंगे। कोण को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्केल की सहायता से एक आधार रेखा बनाइए। आधार रेखा बनाने के बाद इस शीर्ष पे आप अपना चांदा लाइए। चांदा लाने के बाद जिस भी डिग्री का आपको कोण बनाना है, उदाहरणतः यहाँ मैं 150 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, वहां पे आप पेंसिल की सहायता से चिन्ह लगाइए। उसके बाद इस चिन्ह को इस बिंदु से मिलाइए और इस बिंदु से मिलाते ही जो ये कोण बनता है यह आपका 150 डिग्री का कोण है। इस तरीके से बच्चों आप चांदी की सहायता से कोण बना सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा कोण क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं में कोण कैसे पाया जाता है, कोण के कितने प्रकार होते हैं, कोण को मापा कैसे जाता है और कोण को बनाया कैसे जाता है। इसी के आधार पर इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो हम हल करेंगे। देखिए पहला अभ्यास प्रश्न है, मिलान कीजिए। पहला प्रश्न है न्यून कोण। हमें पता है न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री से कम। दूसरा अधिक कोण, हमें पता है अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक और 180 से कम। तीसरा कोण है बच्चों समकोण, जिसमें भुजाएं एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी होती है, उसे हम कहते हैं 90 डिग्री। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न है, आपको कोण को चांदी की सहायता से मापकर लिखना है। कोण को चांदी की सहायता से माप के लिखना है। आप अपना चांदा लाएंगे, चांदे का जो मुख्य बिंदु है इसको शीर्ष पर रखेंगे और कोण का जो माप है वो देखेंगे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 55 डिग्री का आपका कोण बन रहा है। इसी तरह से बच्चों इस कोण को मापना है, इसके मुख्य बिंदु को इसके शीर्ष पे रखेंगे, कहाँ बन रहा है,
कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 110 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से आप कोण को माप सकते हैं। तीसरे प्रश्न में समकोण दिख रहा है, वही हम अपना चांदा लाते हैं, इस पे लगाते हैं, जहां पे मिल रहा है 90 डिग्री, अतः इसका मान क्या है? 90 डिग्री का कोण है। इसी तरह चौथा कोण है, यहाँ भी हम अपना चांदा लाते हैं, क्योंकि अभी जो आपका शीर्ष है, ऊपर वाली रेखा का प्रयोग करेंगे हम, ऊपर वाली रेखा प्रयोग करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 110 डिग्री का। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोण को माप सकते हैं। यहाँ हमने ऊपरी रेखा का प्रयोग किया है और इससे पहले जो प्रश्न था उसमें निचली रेखा का प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, कोण को किस में मापा जाता है? देखो, किलोग्राम में हम किसी भी वस्तु का वजन तोलते हैं, उसी तरह मीटर सेंटीमीटर इसमें लंबाई को मापते हैं। तो जो कोण मापते हैं वो किस में मापते हैं? डिग्री में। एक आयताकार दीवार, दो दीवार बच्चों, एक आयताकार दीवार जो है, दो दीवारें हमेशा सीधी होती हैं, तो उनके बीच में जो करने वाला कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। इसी तरह से जहां दो किरणें आपस में मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। जैसा आपको बताया था, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। कोण को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अभी हमने प्रयोग किया था, चांदी का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों छठा प्रश्न है जिसमें हमें पढ़ना है, चांदी की सहायता से हमें कोण बनाना है। पहला कोण हमें बनाना है 90 डिग्री का। जैसा आपको बताया था, सबसे पहले स्केल की सहायता से एक आधार रेखा बनाइए, आधार रेखा के बना के चांदा लाइए, चांदे के ऊपर जो भी आपका 90 डिग्री का कोण है उस पर निशान लगाइए, निशान लगा के इस रेखा को इससे मिलाइए, तो ये जो कोण मिलेगा ये आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। इसी तरह बच्चों हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है, वही हम एक आधार रेखा बनाएंगे स्केल से, उसके बाद चांदा रखेंगे, चांदा रखने के बाद जहां भी 120 डिग्री है वहां पे क्या करेंगे? पेंसिल से इस तरीके से बनाएंगे और इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो यह जो कोण प्राप्त होगा वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का कोण है। इसी तरह से आप 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसके लिए वही आधार रेखा बनाई, क्योंकि 45 डिग्री है, 90 डिग्री से कम होगा, चांदे को लेके गए, यहाँ से स्टार्ट किया, 40 और 50 के बीच में जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 45 डिग्री का हमने से बनाया, यहाँ पे मार्क किया, और मार्क करने के बाद जब इसे हम मिलाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। आखिरी प्रश्न है बच्चों, 160 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री से अधिक होगा, पहले आधार रेखा बनाए, चांदा लें, 90 डिग्री से अधिक होगा, इधर चलें, इस तरीके से चलेंगे, 150 के बाद जो कोण आएगा हमारा 160 का, इसका बिंदु लगाएंगे और बिंदु लगाने के बाद हम क्या करेंगे? 160 डिग्री का कोण बना देंगे। तो इस तरह से बच्चों आप विभिन्न तरीके के कोण बना सकते हैं, माप सकते हैं। अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं में आज देखें कि कौन कौन से कोण पाए जाते हैं।